बिहार के अंदर देखिए, जब कोरोना आया बिहार में तो लाशें गिनते चली गई, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गया। एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेबल बिना महिला अधिकारी पदाधिकारी के आप एक दुल्हन के रूम में चले जाएंगे, वहां चेकिंग करेंगे बिना वारंट का, और आपके मुखिया कहते हैं कि पुलिस का काम है, जहां दारू रहेगा जहां शराब रहेगा वहां तो पुलिस जाएगी। तो ये कौन सा काम है? किसी को तंग करना, परेशान करना, जबकि वहां आपको मिलता भी नहीं है शराब। नमस्कार, स्वागत है शौर भारत में और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। हमारे खास प्रोग्राम में खास मेहमान है कन्हई पटेल, जनता दल यू के कद्दावर नेता है पटना साहिब विधानसभा से। आइए हम उनसे बात कराते हैं आपको कि पार्टी जनता दल यू पिछले 15 वर्षों से सत्ता पे काबिज है बिहार में। तो ऐसे में 15 साल बेमिसाल के नाम पर भी जनता दल यू पार्टी जो कार्यक्रम कर रही थी, और इन पूरे 15 वर्षों में बिहार में किस तरह से विकास हुआ, कितना विकास हुआ और कितना विकास करना बाकी है, इन तमाम राजनीतिक बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कन्हई पटेल जी। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सर। प्रथम तो शौर्य भारत देख रहे आपके तमाम चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और नव वर्ष के आगमन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं समस्त बिहारवासी को और आपके चैनल को देख रहे दर्शकों को। सर, सबसे पहला सवाल, 15 वर्षों से आप सत्ता पे काबिज है यहाँ। जनता दल यू पार्टी भी 15 वर्ष बेमिसाल के नाम से कार्यक्रम भी की थी पिछले कुछ दिनों। तो कितना विकास हुआ है 15 सालों में और कितना कर्म और बाकी? 2005 के पहले का जो बिहार था वो बिहार के नाम से जाना जाता था, जंगल राज के नाम से जाना जाता था। माफिया राज, गुंडा राज, अपहरण राज, फिरौती राज का वो एक ऐसा दौर था जिस पर हाईकोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। लालू राबड़ी के शासन काल से बिहार वासियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करके जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो वो जो दौर था निहायत बहुत ही बुरा दौर से बिहार गुजरा। लेकिन उसके बाद 2005 के बाद जो माननीय सुशासन बाबू विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के शासन काल में, उनके नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, विकास के बुलंदियों के क्षेत्र में बिहार नित्य नए दिन एक नई गाथा को लिख रही है। बिहार में खूब विकास हो रहा है। सर, आप जब भी चुनाव में जाते हैं तो बस एक ही नारा, एक ही बात कहते हैं, जो अभी आपने कहा कि 15 वर्ष पहले क्या था बिहार, जंगल राज, जिसको आप नाम दिया जाता है जंगल राज। तो ये भय डर दिखाकर कब तक? सर, आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो बहुत सारी चीज़ों से अनजान है। हम वर्तमान पीढ़ी कहीं गलत राजनीतिक के लोगों के हाथों में आकर के, उनके इशारों पर आकर के वो गलत डिसीजन ना ले ले। उनको पहले का शासन और वर्तमान के शासन के बीच में क्या अंतर है, क्या गैप है, वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो उनके परिवार के लोग, जो उनके बड़े बुजुर्ग लोग जो लालू शासन में जो पीड़ित हुए, सफर किए, हम नहीं चाहते कि वर्तमान पीढ़ी जो है हमारा वर्तमान पीढ़ी की जब बात आएगी तो बेरोजगारी की बात आएगी। वर्तमान पीढ़ी का मतलब युवा वर्ग जी। आज बिहार में युवा वर्ग 60+ % है जी बिहार में। तो ऐसे में बेरोजगारी कितनी है बिहार में? देखिए सर, 15 सालों से सरकार, तो जाहिर सी बात जवाबदेही आप, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जो कहते हैं वो करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि हम जो है 20 लाख युवाओं को, 20 लाख लोगों को, जिसमें युवा और युवतियां, पुरुष और महिलाएं सभी शामिल हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जिसके तहत राज्य सरकार रोजगार के क्षेत्र में काफी सृजन पर कार्य कर रही है। कई ऐसे सेक्टर में वहां से जाकर के रोजगार का सृजन किया जा रहा है, तरह की लोन की फैसिलिटीज दे रही है। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है जो 20 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का राज्य सरकार का एजेंडा है, ये सरकार जो कहती है वो करती है। अब वो जो कहती है वो पूरा पालन करती है। 2020 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, तो 2015-2010 के चुनाव में क्यों नहीं रोजगार दे पाए? देखिए सर, हमारे बिहार में बुनियादी काफी चीजों की कमियां थी। पहले का जो यहाँ का सड़कें थी वो गड्ढे उसमें खाली गड्ढे ही थे। पहले के लोगों को पानी, शुद्ध पेयजल की जो है मिलता नहीं था। स्वास्थ्य केंद्र की जो बात है तो वहां पर जाकर कुत्ते जो है बेड पर लेटा करते थे। आज माननीय नीतीश कुमार जी ने यातायात के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शुद्ध जल के क्षेत्र में, हर वो क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, वो बुनियादी जो हमारा फाउंडेशन है वो कमजोर था, उस पर हम लोगों का बीते हुए दौर में काम हुआ। अब हम लोगों ने बुनियादी चीजों पर, बुनियादी ढांचा को मजबूत कर दिया है, हर क्षेत्र में काम कर दिया है। तो अब हम लोग जाकर के उससे आगे की विकास को देख रहे हैं। हम लोग रोजगार की तरफ काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों को कैसे इनोवेटिव बनाए, लोगों को कैसे
रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़े उन चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास के तहत जो है ना काफ़ी लोगों को जो है ना जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स की तैयारी की जा रही है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको नौकरी के लिए और रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। आपने जैसा कि कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचाओं को ठीक करने के लिए लग गए 15 साल, तो जबकि पिछला कोरोना सब जनता देखिए, पूरे बिहार की जनता देखिए, जब कोरोना आया बिहार में तो लाशें गिनते चली गई, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गया। एक तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थितियां ठप हो गई, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर पेशेंट लाइन लगाए हुए हैं। देखिए सर, वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में पूरे विश्व की स्थिति जो है ना वो गड़बड़ थी। और रहा बात की जाए कोरोना काल में डॉक्टर्स का अभाव, तो आपको पता होगा कि कोरोना काल में सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसके तहत निजी नर्सिंग होमों में ताला लग गए। उनका जो पेशेंट का प्रेशर था, फिर सरकारी अस्पतालों का जो पेशेंट का प्रेशर था, वो तमाम प्रेशर जो है एक अस्पताल पर पड़ा, जिसके वजह से जो है ना वहाँ पर जो पेशेंट ज़्यादा हो गए, सीट कम पड़ गए। लेकिन राज्य सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में व्यवस्थाएं, कई जगह पर ऐसे जगह सरकारी संस्थान जहां पर प्राथमिक उपचार के तहत जो ना लोगों को एडमिट किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको जाकर के फिर से एक बार कोरोना की आशंकाएं देखी जा रही है, फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से, तमाम सरकारों की तरफ से। तो ऐसे में क्या लगता है, आप दावा करते हैं कि इस बार फिर से जब कोरोना अगर अपने चरम पे आ जाता है, अगर भगवान ना करे वो आए, अगर आता है फरवरी मार्च में, तो लगता है स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत है अपना बिहार का, तमाम अस्पतालों की निरीक्षण किया जा रहा है, अस्पतालों को बैठक की जा रही है और दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आप अपनी तरफ से मजबूत रहें। अमित खत्री जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान में जो कोरोना का ओमिक्रॉन का जो भय दिख रहा है, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना के जो सेकेंड लहर आया, सेकेंड लहर को पूरी तरह से काबू कर लेने के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में और कोरोना जैसे बीमारियों से उपचार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के क्षेत्र में लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। आज यही का वजह परिणाम है कि आज हमारा जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो जाकर के एक समय में 25वें पायदान पर था, आज हमारा 11वां पायदान पर आ गया है। वो व्यवस्था सरकार ने पूरे साल जो है ना उसको दुरुस्त करने का काम किया है। ओमिक्रॉन अगर नुकसान पहुंचाता है, अगर उसका लहर से लोग बहुत ज्यादा अगर पीड़ित होते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं जो है बहुत ही सुव्यवस्थित है, हर स्तर से व्यवस्थित है और इस तरह का कोई भी नुकसान जो है अभी तक में एक भी पेशेंट जो है कोरोना से या ओमिक्रॉन से जो है ना वो पीड़ित हुए हैं और स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वो स्वस्थ हुए हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ, निजी नुकसान नहीं हुआ। कोरोना से आगे बढ़ते हैं, बिहार की चर्चा में बात हो रही है, 15 साल बेमिसाल आपकी सरकार बनाए हैं जेडीयू के साथ, आपने पिछले 15 वर्षों से बिहार में सत्ता में है, काबिज है, एंटी कम्बेंसी भी हुई, 2015 में भी आप सरकार में थे, 2010 में भी सरकार में थे, 2020 में भी जनता ने आपको चुन के सत्ता में भेजा है, यानी कि एंटी कम्बेंसी भी नहीं देखी गई, जनता का पूरा साथ और समर्थन आपको मिलता रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, विकास की जो पटरी, विकास की जो चक्के हैं वो बिहार में चल रही है, सड़क, बिजली और पानी, ये मूलभूत सुविधाएं होती है गरीबों के लिए, इन काम पर कैसे सरकार काम कर रही है? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि राज्य सरकार की जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, सड़क हो, बिजली हो, आपको यातायात हो, आपको पेयजल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सरकारी विद्यालय, सरकारी संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था हो, तमाम क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कृषि के क्षेत्र में। अब राज्य सरकार की योजना है कि कृषि हर किसान के खेतों तक पानी जो है उनको पहुंचा करके मिल रहा है सिंचाई के लिए, तमाम चीजों पर कार्य किया जा रहा है और काफी तेजी से सरकार जो है अपने कार्यों से चीजों को जो सुधार रहे हैं और उसको पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है, हाल ही के दिनों में शादी ब्याह के समय पुलिस चले गई थी लड़की दुल्हन पक्ष के घर में, तो ऐसे में बड़ा बवाल मच गया था, विपक्ष भी उसको मुद्दा बना लिया था। तो ऐसे में क्या लगता है, शराबबंदी कितना सफल माना जा रहा है? देखिए सर, राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी। माननीय नीतीश कुमार जी बापू के आदर्शों को चलकर महात्मा गांधी जो कि कहते थे कि शराब जो होता है वो सबसे गंदा चीज होता है, शराब जो होता है वो आदमी का बुद्धि खराब करता है। तो ये तो सत्य है कि शराब स्वास्थ्य भी खराब करता है, सेहत भी खराब करता है, आदमी का सोच भी खराब करता है। ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को लाकर जो क्रांतिकारी जो एक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया, जिस पर कि लगातार
प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा के तहत जो है इसको और कैसे कड़े किया जाए और कड़े करके जो है शराबबंदी कानून को कैसे जा करके जो है सफल बनाया जाए, इस पर दिन रात मेहनत करते हैं। और हम लोग भी सर, मेहनत का नतीजा ये थोड़ी ना होता है कि बिना महिला कांस्टेबल, बिना महिला अधिकारी पदाधिकारी के आप एक दुल्हन के रूम में चले जाएंगे, वहां चेकिंग करेंगे बिना वारंट का, और आपके मुखिया कहते हैं कि पुलिस का काम है, जहां दारू रहेगा, जहां शराब रहेगा वहां तो पुलिस जाएगी। तो ये कौन सा कानून? किसी को तंग करना, परेशान करना, जबकि वहां आपको मिलता भी नहीं है शराब। सब जनता चाहती है कि शराबबंदी कानून सफल हो, और तो सफल तब होगी जब सबके सहयोग से होगी। आप किसी को असहयोग करके कैसे सफल ले सकते? और मैं भी इसके पक्षधर हूं कि शराबबंदी होनी चाहिए। सबसे खराब चीज है शराब पीना, शराब नहीं पीनी चाहिए। और शराबबंदी तभी ना सफल होगा जब शासन प्रशासन को स्वतंत्रता होगी उनको काम करने का। कभी ऐसा होता है कि उनको सूचना मिला कि भाई फलाने जगह पर शराब पार्टी चल रहा है, वो दल बल लेकर के पहुंच गए, उस पर ये उनके थाना से जो घटना स्थल है उसके बीच दूरी कम हो या ज्यादा हो, उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास जो रेडी टू फोर्स रहा उनको लेकर के वो गए, वहां पर जाकर के छानबीन किए। अगर वहां पर शराब मिला तो जो भी लोग होते हैं वो दंडित होते हैं, कार्रवाई होती है। हाँ, कार्रवाई होती है। कभी ऐसा भी होनी भी चाहिए, कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी पक्षधर हूं, कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ना चाहिए, उन पे पूरी तरह से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पर लेकिन जो शरीफ है, जो लोग हैं, उन महिलाओं के यहाँ जाकर इस तरह से परेशान करना, ये कहां से सच है? सर, शराबबंदी कानून जो है पूरी तरह से जो है ना, ये शराब का पालन करना ही ये अवैध माना गया है। अगर आप शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं या शराब का सेवन करने की सूचना मिलता है तो हम कैसे उसको शरीफ मान लें? इसके बावजूद भी क्या हमारी सरकार, पुलिस कैसे उसको शरीफ मानेगी? इसके बावजूद भी तो बिहार में आए दिन शराब मिलते। शराब तो एक ऐसी चीज हो गई है बिहार में, दिखता तो नहीं है पर लेकिन बिकता है सब जगह, नहीं है बिकता है सब जगह। इस मानते कि नहीं इस बात? तो सरकार तो बार बार कर रही है कि अगर आपके नजर में अगर ऐसा कोई कारोबारी नजर आता हो, करता हुआ दिखता हो, तो आप हमको सूचना दीजिए, हमको व्हाट्सएप पर सूचित कीजिए, आपका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा और पुलिस जो है कुछ घंटे के अंदर में उस पर कार्रवाई करेगी। तो पुलिस को सहयोग करने की जरूरत है, सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। हम और आप मिल करके इस समाज को स्वच्छ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। बापू का जो आदर्श जो हमारा समाज होना चाहिए उसको जो हम लोग उतार सकते हैं। शराबबंदी कानून को लागू जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसको हम सभी को अमल करने की जरूरत है और सभी लोगों के समन्वय से, सभी लोगों के साथ से बिहार में शराबबंदी को पूर्ण तरह से लागू किया जा सकता है। हम रुकिए, अभी देखिए, एक ब्रेक के बाद फिर हम अपनी बातों की तीर चलाएंगे कन्हई पटेल के बीच। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना से। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शौर भारत न्यूज में। आज हमारे खास कार्यक्रम में है कन्हई पटेल। बातों की तीर उन पे चल रही है, आइए उनसे बात करते हैं, कुछ और सवालों से बात करते हैं कि बिहार में बेमिसाल 15 साल आपकी पार्टी मना रही है, सत्ता में 15 वर्षों से है, कितना काम हुआ है बिहार में और कितना करना बाकी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो। सर, जनता दल यूनाइटेड का कुनबा लगातार बढ़ते भी चला जा रहा है। देखा जा रहा है कि कई पार्टियों के कार्यकर्ता, कई पार्टियों के नेता जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारी पार्टी जो है, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है बिहार का, अब बिहार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसको कि देश के अन्य प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। चाहे आपका जो हर घर शौचालय का निर्माण हो, ये सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की, जिसे कि केंद्र सरकार ने अपनाया। फिर उसके बाद आपको हर घर शुद्ध जल, इसे भी केंद्र सरकार ने अपनाया। आपका जाकर के जल जीवन हरियाली योजना, बिहार भी केंद्र सरकार ने अपनाया। तो राज्य सरकार की जो विकास की जो नई नई जो गाथाएं हैं, जिससे प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के राजनीति करने वाली जो पार्टियां, राजनीति करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो प्रभावित होकर हमारे राज्य के अलावा अन्य प्रदेशों के भी जो पार्टियां हैं, वो हम लोग के पार्टी से जुड़ करके, हम लोग के पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। आप पिछले 15 वर्षों का गीत गा रहे हैं या फिर यूं कह ले विकास का गाथा गा रहे हैं, पर लेकिन पिछले कई वर्षों से बाढ़ से बिहार जूझता रहा है। पूर्णिया, सीमांचल, सिवान, अररिया, उन तमाम क्षेत्रों में देखा जाए, जब भी बरसात होती है, बारिश के जब मौसम होते हैं, तो बाढ़ एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ के लोगों के लिए।
15 वर्षों से सरकार में इस मुद्दे को, इस जटिल मुद्दे को अगर चाहते तो किया जा सकता था समाधान। 15 वर्षों से आज भी वही स्थिति है। वहां की जनता, सीमांचल और या उस पार की जनता जहां भी बाढ़ आते हैं समस्या से रूबरू हो रही है, जूझ रही है। आपकी पार्टी क्या कर रही है इस पर? सर, आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके वजह से जो मौसम जो है वो प्रतिकूल जो है ना वो असर दिखा रहा है। जाड़े के मौसम में जाड़े का न पड़ना, बारिश अनायास जो है मौसम से पहले आ जाना, ये सारा चीज ये दिखला रहा है कि प्रदूषण जो हमारा पर्यावरण है वो असंतुलित हो चुका है, जिसके वजह से कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, कहीं पर शुद्ध जल मिल रहा है तो कहीं पर जाकर के पानी है ही नहीं। तो इन्हीं चीजों का जो अस्थायी समाधान के लिए जो है माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली योजना। जो मौसम का जो असंतुलन है उसको संतुलित किया जाए, और जो बाढ़ की विभीषिका से जो आप बता रहे थे कि नॉर्थ बिहार जो है प्रभावित है, तो उस दिशा में काफी काम हो रहा है। सर, नीतीश कुमार जी का एक ही स्टेटमेंट होता है कि आपदा पर सबसे पहले सरकारी खजाने पर जो हक होता है वो आपदा प्रभावित लोगों का होता है। समय का अभाव है, चलते चलते अंतिम लास्ट सवाल हमारा आपके साथ है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं पे अंकुश कब लगेगी? अपराधी पर अंकुश कब लगेगी? सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, आज जो बिहार में जो आपराधिक घटनाओं को जो मीडिया वाले बड़ा चढ़ा कर दिखलाते हैं और जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन किया जाता है उसको पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है। अगर कहीं चोरी की वारदात हुई तो उसे डकैती के की तरह बता करके जो है मीडिया वाले प्रचारित प्रसारित तो करते हैं, लेकिन कहीं डाका का उद्भेदन हुआ उसको प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाता है। नहीं सर, हमने कहा किया, किन्नर की हत्या हुई, माननीय एसपी जी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किन्नर में 2 लोग जो पकड़ाए उसकी भी उद्भेदन हमारे चैनल पे चला। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो बात आई, कंकड़बाग में आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुकान में जो लूट हुई, कल माननीय एसएसपी उपेंद्र शर्मा जी ने जिस तरह से बातें कही, हमने उनको भी उद्भेदन चलाया अपने चैनल पे। आप तमाम मीडिया कोई बात नहीं कर सकते, हमने उद्भेदन को भी चलाया और जिस तरह से आपराधिक घटना घटी उसका भी चलाया। तो मैं बताना चाहूंगा अमित जी कि घटनाक्रम जो होती है वो घटनाक्रम समाज के ऊपर जो है, सामाजिक लोगों के ऊपर जो है ना एक धब्बा की तरह होता है। इसे सिर्फ शासन प्रशासन के मतलब सहारे हम लोग जो देखते हैं कि शासन प्रशासन ही इसका समाधान है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जागरूक जनता सामाजिक भागीदारी के तहत शासन प्रशासन के साथ मिलजुल कर अपराध पर, बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं। अपराधियों का बिहार में कहीं से ना तो बचाया जाता है ना ही उसको फंसाया जाता है। डिटेक्शन है वो बिहार का सबसे ज्यादा है, यानी कि अपराधी सबसे ज्यादा बिहार में पकड़े जाते हैं और किसी भी आपराधिक मामलों का सबसे ज्यादा उद्भेदन पूरे देश भर में बिहार में ही होता है। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया पटेल जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि 15 वर्षों में जनता दल यू पार्टी, सत्ताधारी पार्टी क्या कुछ काम की है बिहार में, किस तरह से वो बाढ़ पे नियंत्रण कर रही है, किस तरह से आपराधिक घटनाओं पे नियंत्रण कर रही है और किस तरह से शराबबंदी को लागू करने के लिए लोगों तक जा रही है और लोगों से आह्वान कर रही है कि आप भी इस शराबबंदी कानून के साथ बंदी को साथ और सहयोग दें। बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और उन्होंने बताया कि 15 वर्षों के बाद अब जनता दल यू पार्टी जो सरकार है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री की, क्या कुछ करने जा रही है। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सौर भारत न्यूज के साथ, देखते रहें सौर भारत न्यूज को। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लें। तब तक अपने दोस्त अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।